वेलकम टू ओनली सिविल्स गुरु में आपका स्वागत है। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सभी अच्छे होंगे और मेहनत कर रहे होंगे। देखो, हम आईआर कवर कर रहे हैं जो अपडेटेड पीटी 365 आया दोस्तों, जो फेब मार्च अप्रैल को कवर कर रहे हुए हैं। तो उसका हम जितने भी न्यूज़ हैं जो इंटरनेशनल रिलेशन हैं या गवर्नमेंट पॉलिसीज से हैं, सारी चीज़ें हम कवर कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारी न्यूज़ को 2 से 3 से 4 बार आप एक बार रिवाइज करके जाइएगा। ठीक है दोस्तों। तो इससे पहले हम कई वीडियो बना चुके हैं, आप देख सकते हैं। ये है अदर ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप इन न्यूज़ जो इम्पोर्टेंट हैं दोस्तों। जैसे है ससेक, इससे बोलते हैं ससेक स्टैंड फॉर साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन है। रिसेंटली अगर देखा जाए तो जो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारी सीतारमण, उन्होंने इन्वाइट किया था एशियन डेवलपमेंट बैंक के लिए कि भैया जो टू सेटअप द ससेक सेक्रेटरी इन इंडिया, कि भैया जो ससेक का सेक्रेटरीट है एशियन एडीबी के थ्रू, इनकी फाइनेंस मिनिस्टर ने एडीबी को इनवाइट किया कि जो सेटअप करे सासेक का सेक्रेटरीट कहाँ पे, इंडिया में। ये 2001 में कब फॉर्म हुआ था? 2001 में 2001 में ये फॉर्म हुआ था। ये कंप्राइज है 7 कंट्रीज़ के साथ, जिसमें इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। एक बार और रिपीट करिए, यह इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, नेपाल, श्रीलंका एंड म्यांमार। इसका जो एम है साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन का, ये इंक्रीज करेगा आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ को दोस्तों, और बिल्डिंग करेगा क्रॉस बॉर्डर कनेक्टिविटी को, एनर्जी कॉपरेशन को, रीजनल प्रॉस्पेरिटी को बढ़ाएगा एंड बिल्ड ए बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर द पीपल ऑफ द सब रीजन। और जो उस रीजन में रहते हैं उनकी लाइफ फॉर द पीपल्स को, यानी कि बेटर क्वालिटी को बढ़ाएगा। ये जो कंट्रीज हैं शेयर करेंगे कॉमन विजन ऑफ बूस्टिंग इंटर रीजनल ट्रेड। ठीक है, ये बूस्ट करेंगे उसको एंड कॉपरेशन करेंगे साउथ एशिया के साथ, और डेवलपिंग करेंगे क्या, कनेक्टिविटी ट्रेड विद साउथ ईस्ट एशिया के साथ, लाइक म्यांमार के थ्रू या पीपल्स रिपब्लिक चाइना के थ्रू या ग्लोबल मार्केट बनाने के थ्रू। तो ससेक का काम क्या है, ग्लोबली कम्युनिकेट करना और ग्लोबली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बढ़ाना है। वहीं क्या है, एडीबी यानी कि एशियन डेवलपमेंट बैंक जो है सर्व करता है एज ए सेक्रेटरीट टू द ससेक प्रोग्राम के लिए, यानी कि एडीबी इसके सर्व करता है एज ए सेक्रेटरीट टू ससेक प्रोग्राम। ठीक है दोस्तों। अब आता है स्टेट्स, स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट्स क्या है। इसको रिकॉग्नाइज किया था एक डिस्टिंक्ट अलग ग्रुप के थ्रू जो डेवलपिंग कंट्रीज़ द्वारा जो फेस किया जाता है दोस्तों, जैसे कि स्पेसिफिक सोशल इकोनॉमिक एंड एनवायरमेंटल वल्नरेबिलिटीज़ है वहाँ पे, या यूएनसीडी है यानी कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरमेंट डेवलपमेंट है। उन्होंने क्या किया, एक अर्थ समिट के नाम से जाना हेल्थ जो हुआ था रियो डी जेनेरियो में, कब से 3 से 14 जून 1992 में ब्राज़ील में। वहाँ पर क्या किया गया था, इसको रिकॉग्नाइज किया गया था। और ये जो था इट इज़ मेड स्पेसिफिकली इन द कंटेक्स्ट ऑफ एजेंडा 21। और ये जो था स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट टोटली एजेंडा 21 के कंटेक्स्ट में था। 3 जियोग्राफिकल रीजन थे। इट हैव बीन आइडेंटिफाइड फॉर द लोकेशन ऑफ सिट्स, नेमली नंबर 1 कैरिबियन आइलैंड, दूसरा था पैसिफिक एंड अटलांटिक, और दूसरा था इंडियन ओशन, तीसरा था मेडिटेरियन एंड साउथ चाइना सी दोस्तों। ऑल दीज थिंग इज रिलेटेड टू दिस थिंग, सिट्स स्मॉल आइलैंड डेवलपिंग स्टेट। अब है यूएनसीडीएफ दोस्तों, यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड। ठीक है, ये क्या है, इंडिया ओरिजिन की जो प्रीति सिन्हा है इंडियन ओरिजिन की, इन्होंने अपॉइंटेड किया गया है एग्जीक्यूटिव सेक्रेटरी ऑफ यूनाइटेड नेशंस कैपिटल डेवलपमेंट फंड का दोस्तों, यूएनसीडीएफ का। यूएनसीडीएफ प्रोवाइड करता है कि पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस वर्क जो गरीब हैं उनके लिए, जो टोटल वर्ल्ड में इनकी 46 लीस्ट डेवलप कंट्रीज हैं LDCs, उनके लिए क्या कराता है ये पब्लिक एंड प्राइवेट फाइनेंस वर्क। और ये एस्टेब्लिश किया गया था बाय द यूएन जनरल असेंबली इन 1966 में, 1966 में दोस्तों। इसका काम क्या है, ये असिस्ट करेगा उन डेवलपमेंट कंट्रीज के लिए, उन डेवलपमेंट यानी कि उन इकोनॉमीज़ में जो सप्लीमेंटिंग एग्जिस्टिंग हैं उनके सोर्सेज के द्वारा, जो कैपिटल असिस्टेंस है उनके द्वारा, या उनको ग्रांट और लोन के द्वारा उनको क्या किया जाएगा, असिस्ट किया जाएगा। और इसको मॉडिफाई किया गया था 1973 में, और पहली बार इसने सर्व किया था बट नॉट एक्सक्लूसिवली द LDLC, यानी कि पहली बार 1973 में इट वॉज सर्व फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट बट नॉट एक्सक्लूसिवली द LDC। LDC स्टैंड फॉर लीस्ट डेवलपमेंट कंट्रीज। अब बात करें सिप्रिकिस, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की बात करें, ये एक इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट है जो डेडिकेट करता है रिसर्च किसके, कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं या अमामेंट्स के बारे में, या आर्म्स कंट्रोल या डिसअर्मामेंट के बारे में। सिप्री को 1966 में 1966 में क्या किया गया था दोस्तों,
प्रोवाइड किया गया था, सॉरी वो एस्टेब्लिश किया गया था। और ये क्या प्रोवाइड कराएगी सिप्री? ये प्रोवाइड कराएगी आपको डेटा है, एनालिसिस एंड रिकमेंडेशंस हैं बेस्ड ऑन ओपन सोर्सेज पे टू पॉलिसी मेकर्स एंड रिसर्चर्स, मीडिया एंड द इंटरेस्टेड पब्लिक में। अकॉर्डिंग टू सिप्री देखा है इंडिया के जो इम्पोर्ट ऑफ आर्म्स है डिक्रीज हुआ है 33% बिटवीन 2011-15 और 2016 के बीच में। सिप्री का जी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इंडिया का इम्पोर्ट जो है आर्म्स का वो क्या है, घटा है दोस्तों। कितना? 33। कितना घटा है दोस्तों? 30। तो इंडिया का वो कितना घटा है? 33% घटा है 2011 से लेकर 2020 तक। इंडिया के टॉप 3 आर्म्स सप्लायर हैं 2016 से 20 के बीच में। नंबर रसिया है नंबर 1 पे जो 49% ऑफ इंडिया का इंपोर्ट करता है। दूसरा फ्रांस इंपोर्ट और इजराइल है 13% के साथ थर्ड नंबर पे। रसिया वॉज द मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर ऑल्दो इंडियाज इम्पोर्ट ऑफ यूएस आर्म्स ऑल्सो फेल। ठीक है दोस्तों, रसिया क्या है? मोस्ट अफेक्टेड सप्लायर, सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुआ है रसिया। वहीं यूएस भी कहीं ना कहीं गिरा है। 5 लार्जेस्ट आर्म्स जो एक्सपोर्टर हैं 2016-20 के बीच में, नंबर 1 यूएस, नंबर 2 पे रसिया, नंबर 3 पे फ्रांस, नंबर 4 पे जर्मनी, नंबर 5 पे चाइना। और जो 5 इम्पोर्टर हैं, नंबर 1 सऊदी अरब, नंबर 2 पे इंडिया आ गया, नंबर 3 पे इजिप्ट, नंबर 4 पे ऑस्ट्रेलिया और नंबर 5 पे चाइना। ये 5 इम्पोर्टर हैं। सबसे बड़े नाम याद रखना क्योंकि पूछ सकता है वो। अब देखो ये आता है हौती रिबेल ग्रुप के बारे में। यूएस ने एडमिशन किया कि है इट हैज़ नोटिफाइड दैट इट वुड रिमूव हौतीज फ्रॉम इट्स लिस्ट ऑफ फॉरेन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। यूएस ने एडमिशन किया ऐसा। एंड जो इट वुड हेल्प असिस्ट ह्यूमैनिटेरियन ग्रुप्स, जो प्रोवाइड कराएगा आपको क्रिशल एड टू द वॉरिंग साइड इन यमन। कौन सी? जो वॉरिंग जहाँ युद्ध हो रहा है उस साइड पे यमन की पे। ठीक है दोस्तों, हौती रिबेल्स क्या है? इमर्ज कर रहे हैं फ्रॉम यमन से। यमन के जो नॉर्दर्न प्रोविंस है, सादा बॉर्डरिंग जो है सऊदी अरबिया के साथ बॉर्डर करता है, वहाँ से क्या कर रहे हैं? ये इमर्ज कर रहे हैं। एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी बैक्ड बाई ईरान एंड हैव बीन फाइटिंग ए कॉम्प्लेक्स वॉर विद यमेनी गवर्नमेंट। और ये क्या कर रहे हैं? कॉम्प्लेक्स वॉर में इंक्लूड हो रहे हैं यमेनी गवर्नमेंट के साथ, यमन की गवर्नमेंट के साथ। सऊदी अरबिया एंड अदर सुन्नी अरब स्टेट्स इट हैड अर्लियर बिगिन इन एयर कैंपेन फॉर डिफेटिंग हौतीज। ये क्या करें? सऊदी अरबिया और जो सुन्नी अरब कंट्रीज हैं ये पहले ही शुरू कर चुके हैं एयर कैंपेन, क्या करने के लिए? हौतीज को, जो रिबेल्स हैं उनको हराने के लिए। दोस्तों ये था आपका हौती रिबेल ग्रुप के बारे में। अब बात करते हैं क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात। ये क्या है? देखा जाए तो रिसेंटली दोस्तों मिनिस्ट्री और पावर में क्या हुआ है कि इन्होंने क्लेम किया स्टेट स्पॉन्सर्ड चाइनीज़ हैकर्स ग्रुप को इन्होंने टारगेट किया वेरियस इंडियन पावर सेंटर्स को। कितने? बहुत सारे इंडियन पावर सेंटर हैं जिन्होंने इन्होंने टारगेट किया है इसको, जो चाइनीज़ हैकर ग्रुप है। न्यूज़ में क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ पावर है, इसने क्लेम किया है कि नो डाटा ब्रीच, किसी भी डाटा का ब्रीच नहीं हुआ, उल्लंघन हुआ। एंड डाटा लॉस, ना डाटा इट हैज़ बीन डिटेक्टेड, यानी कि अभी तक कोई भी डाटा ना ब्रीच हुआ है ना ही उसका लॉस हुआ है। बट इट इज़ ट्राई टू अटेम्प्ट फ्रॉम दीज ग्रुप्स इट हैव बीन थ्रॉटेड आफ्टर गवर्नमेंट साइबर एजेंसीज इट हैव वार्न अबाउट देयर एक्टिविटीज़। और इनकी एक्टिविटीज़ के लिए क्या है? वार्न किया गया था। वहीं NIC जो है नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर है, इसको वार्न किया गया अबाउट द थ्रेट फ्रॉम ए मॉलवेयर कॉल्ड शैडोपैड। जो शैडोपैड मॉलवेयर है इसके लिए क्या किया गया है? इनको दोस्तों क्या किया गया है? वार्न किया गया है। इनको क्या किया गया है? वार्न किया गया है। तो देखो अब है क्या एक्चुअल में। ये रिसेंट रिपोर्ट आई थी न्यूयॉर्क टाइम्स की। इन्होंने क्लेम किया था कि रेड इको यानी कि एक हैकर ग्रुप है, इसका नाम है रेड इको, पूछ सकता है डायरेक्ट। इससे क्या है? इट इज़ एफिलिएटेड विद द चाइनीज़ गवर्नमेंट। और ये जो रेड इको है वो चाइनीज़ गवर्नमेंट के साथ एफिलिएटेड करता है, यानी कि इसके साथ ऐड है। ये टारगेट करता है इंडिया क्रिटिकल पावर ग्रिड सिस्टम को। कैसे? शैडोपैड मॉलवेयर है ये एक, उसके थ्रू एक ऐसा मैलिशियस सॉफ्टवेयर है जो डिज़ाइन किया गया है और जो हार्म करता है और एक्सप्लॉइट करता है कोई भी प्रोग्रामेबल डिवाइस को या सर्विस या नेटवर्क को। ठीक है दोस्तों, शैडोपैड मॉलवेयर याद रखना इंपॉर्टेंट है। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है? देखो उससे पहले मैं कुछ और न्यूज़ बताता हूँ। साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम CVP क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म किया था कि साइबर वॉलंटियर प्रोग्राम जो है ये जो है इट हैज़ बीन रोल आउट फॉर साइबर हाइजीन प्रमोशन के लिए। क्या करेगा? रोल आउट करेगा। ये लाएगा ब्रिंग टुगेदर सिटीजन टू कंट्रीब्यूट टू द फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम इन द कंट्री, यानी सबको साथ में लेके असिस्ट करेगा उन स्टेट को, यूनियन टेरिटरीज को जो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज
रखती हैं टू कर्ब साइबर क्राइम को कम करने के लिए। और साइबर वॉलंटरी प्रोग्राम जो है इट इनिशिएटेड बाय इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर दैट इज स्टैंड फॉर I4C, यानी कि इंडियन 4C यानी कि साइबर 1, क्राइम 2, कोऑर्डिनेशन और सेंटर I4C स्टैंड फॉर। I4C जो है इट इज़ वर्क अंडर MHA स्टैंड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड इट एक्ट एज ए नोडल पॉइंट एट नेशनल लेवल इन द फाइट अगेंस्ट क्या साइबर क्राइम, यानी कि इंडियन ने साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर I4C मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करता है, जो क्या करता है फाइट अगेंस्ट साइबर क्राइम एंड इट ब्रिंग्स टुगेदर एकेडमिया, इंडस्ट्री, पब्लिक एंड गवर्नमेंट इन प्रिवेंशन, डिटेक्शन, इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन ऑफ साइबर क्राइम्स। तो ये सारी चीज़ें क्या करता है I4C करता है दोस्तों। अब CI क्या है, क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, ये डिस्क्राइब करता है CI यानी कि फिजिकल एंड साइबर सिस्टम्स को एंड एसेट्स दैट आर सो वाइटल टू ए कंट्री दैट देयर इनकैपेसिटी और डिस्ट्रक्शन इट वुड हैव debilitating impact on national security and the economic and social welfare of a state। ठीक है, इकोनॉमिक एंड सोशल वेलफेयर के लिए लाइक केमिकल्स, डैम, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, पावर एंड एनर्जी है, बैंकिंग है एंड फाइनेंशियल सर्विस है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज है, हेल्थ केयर, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ट्रांसपोर्टेशन, न्यूक्लियर रिएक्टर ETC आर कंसिडर्ड पार्ट्स ऑफ CI ऑफ ए कंट्री, यानी कि क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के पार्ट हैं दोस्तों। कौन कौन हो सकता है वो, केमिकल्स, डैम्स, इमरजेंसी सर्विसेज हैं, पावर एंड एनर्जी, बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, ठीक है, गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर है, IT, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ट्रांसपोर्टेशन है, न्यूक्लियर रीजन्स हैं, न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं। ठीक है, थ्रेट क्या है टू CI को ये देखते हैं। देखो, नेचुरल थ्रेट हो सकता है, ह्यूमन कॉज थ्रेट हो सकता है और एक्सीडेंटल और टेक्निकल थ्रेट हो सकता है। नेचुरल क्या है, अर्थक्वेक आ सकता है, सुनामी है, वॉल्केनिक इरप्शंस हो सकता है, एक्सट्रीम वेदर यानी कि हरिकेन, फ्लड्स, ड्रॉट, फायर्स वगैरह आ सकता है। 2014 की बात करें, फ्लड आया था कश्मीर में, इट वॉज अफेक्टेड ऑल स्टेट ओन एंड प्राइवेट टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क को उसने क्या किया, अफेक्ट किया, दैट इज़ नेचुरल थ्रेट्स हैं। ह्यूमन क्या है, ह्यूमन को हो सकता है टेररिज्म के थ्रू, राइटिंग, दंगे के थ्रू, ठीक है दोस्तों, या कोई भी किसी भी तरीके का वो हो सकता है, ठीक है, प्रोडक्ट टेम्परिंग हो सकता है, बॉम्बिंग के थ्रू, फाइनेंशियल क्राइम के थ्रू या इकोनॉमिक एस्पियोनेज के थ्रू। एग्जाम्पल अगर दिया जाए तो साइबर अटैक्स बाय रसिया ऑन जॉर्जिया 2008, यानी कि साइबर अटैक किया गया था रसिया के द्वारा 2008 में, किस पर, जॉर्जिया पे। मॉलवेयर यूज किया गया था डैमेज करने के लिए, उसका सेंट्रीफ्यूज करने के लिए, यूज इन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी ETC। मॉलवेयर यूज डैमेज टू सेंट्रीफ्यूजेज यूज इन एन ईरानियन न्यूक्लियर फैसिलिटी। एक्सीडेंटल और टेक्निकल क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर और हैजार्डियस मटेरियल फेलियर हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है कोई भी, पावर ग्रिड फेलियर हो सकता है, वाटर ट्रीटमेंट फैसिलिटी फेलियर हो सकता है, वाटर मेंस रिएप्चर्स हो सकते हैं, सेफ्टी सिस्टम फेलियर्स हो सकते हैं वगैरह वगैरह। तो दीज ऑल थिंग्स आर रिलेटेड टू क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्टेड कैसे होगा इन इंडिया में ये देखते हैं। 2014 में बात करें, इंडिया ने एस्टेब्लिश किया नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोटेक्शन सेंटर था। ये रेगुलेट करेगा प्रोटेक्ट द नेशनल क्रिटिकल इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर्स को, कौन, NCIIPC दोस्तों, ठीक है। ये CI जो है क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इंफॉर्मेशन इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, ये डिफाइन किया गया था IT एक्ट 2000 के द्वारा। और वाइटल कंप्यूटर रिसोर्स दैट इट हैज़ इनकैपेसिटेड और डिस्ट्रॉयड एंड इट विल लीव ए डिबिलिटिंग इम्पैक्ट ऑन नेशनल सिक्योरिटी। बहुत बड़ा इम्पैक्ट छोड़ेंगे इकोनॉमी पे, पब्लिक हेल्थ पे, सेफ्टी पे, अक्रॉस पब्लिक यानी कि पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर में। क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो मल्टीपल सेक्टर में काम करती है, लाइक सच एज पावर है, यूटिलिटीज हैं, टेलीकम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट वगैरह वगैरह। इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पॉन्स टीम CRT इनकी बात करें, ये नेशनल नोडल एजेंसी है, ये रिस्पॉन्ड करेगी टू कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट्स के लिए। वहीं बात करें नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेशन की बात करें, ये भी एक नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल से क्रिएटेड है। नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर की बात करें, ये भी सिचुएशनल अवेयरनेस ऑफ साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स हैं। वहीं एक नई न्यू डिवीजन अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है, जो साइबर एंड इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए क्या करेगी, काम करेगी। गाइडलाइंस दैट हैव बीन यूज्ड फॉर चीफ इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी ऑफिसर्स की बात हो रही है, रिगार्डिंग देयर की रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर सिक्योरिंग एप्लीकेशंस, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंप्लायंस की बात हो रही है। वहीं साइबर स्वच्छता केंद्र की बात हो रही है, बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर के द्वारा ये लॉन्च किया गया था। डिटेक्शन ऑफ मालिशियस प्रोग्राम एंड प्रोवाइड फ्री टूल्स टू रिमूव द सेम। तो साइबर स्वच्छता केंद्र यानी कि बोटनेट क्लीनिंग एंड मालवेयर एनालिसिस सेंटर है, जो लॉन्च किया गया था डिटेक्ट करने के लिए उस मैलिशियस प्रोग्राम को, जो फ्री टूल यानी कि जो रिमूव करने के लिए प्रोवाइड कराएगा दोस्तों, ठीक है।
अब देखो इंटरनेशनल रिलेशन ऑन मैप की बात हो रही है दोस्तों, ठीक है। ये मैं बताता हूँ आपको कैसे क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। IR ऑन मैप, ये टर्की की बात हो रही है, ये टर्की है यहाँ पे स्टडी ऑफ सलादा लेक फॉर साइन ऑफ एंशियंट लाइफ ऑन द डिस्टेंस प्लैनेट्स, ये टर्की की बात हो रही है, यानी कि सलादा लेक का क्या करना है, स्टडी करनी है। वहीं क्या है, कुछ और है। नॉर्थ सी की बात करें, डेनमार्क ने अप्रूव किया एक प्लान टू बिल्ड एन आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड इन द नॉर्थ सी, यानी कि डेनमार्क ने नॉर्थ सी में एक क्या आर्टिफिशियल एनर्जी आइलैंड बनाने का प्लान किया है। साहेल रीजन की बात करें, ये यहाँ पर है, तो ये क्या फ्रांस ने स्ट्रांगली मिलिट्री प्रेजेंस उतार दी है साहेल रीजन में। वहीं वज्र प्रहार एक्सरसाइज की बात करें यहाँ पर, तो ये इंडिया यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुआ था वज्र प्रहार। वहीं सेंट विंसेंट एंड ग्रेनाडाइंस की बात करें, ग्रेनाडाइंस की, ये एक्सप्लोजन हुआ था रिपोर्टेड ऑन ला सोफारी वल्केनो के द्वारा यहाँ पर, और ये सिचुएटेड है कहाँ पे, कैरिबियन आइलैंड में दोस्तों। इक्वाडोर की बात करें, द संगे वल्केनो ऑफ इक्वाडोर एरप्टेड अगेन, इक्वाडोर में संगे वल्केनो एरप्टेड हुआ था इक्वाडोर में दोस्तों। ईस्ट कंटेनर टर्मिनल की बात करें, ईस्ट जो कंटेनर टर्मिनल है लोकेटेड है करीब 3 किलोमीटर दूर चाइना बैक्ड इंटरनेशनल फाइनेंशियल सिटी से, ठीक है। और इसका जो पॉपुलर न्यू है, इसको पोर्ट सिटी बोलते हैं। इट इज़ बीइंग बिल्ट एंड रिक्लेम्ड लैंड एज कोलंबो सी पोर्ट, कोलंबो सी पोर्ट को लीड कर रहा है। इसके बाद बात करें दोस्तों, चार्ट प्रेसिडेंट एड्रिस देवे ने क्या किया है, डाइड हो गए हैं फॉलोइंग क्लैशेस विद रिबेल्स के साथ क्लैशेस में, ये चार्ट का है। साउथ अफ्रीका की बात करें, ए वाइल्ड फायर स्टार्टेड टू द टेबल माउंटेन नेशनल पार्क में साउथ अफ्रीका में हुआ था। लक्षद्वीप आइलैंड की बात करें, US नेवी ने क्या किया, अंडर इस फ्रीडम ऑफ नेविगेशन ऑपरेशन उन्होंने एंटर किया इंडियाज एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में नियर लक्षद्वीप विदाउट रिक्वेस्टिंग इंडिया प्रायर कंसेंट, बिना इंडिया की परमिशन लिए उन्होंने क्या किया, US नेवी ने एंटर कर दिया। वहीं सेशल्स की बात करें, इंडिया सेशल्स के बीच हाई लेवल वर्चुअल इवेंट हेल्ड हुआ था। वहीं ईस्ट तिमोर की बात करें, ट्रॉपिकल साइक्लोन सैरोजा ने हिट किया किसको, ईस्ट तिमोर को, इसका नाम है सैरोजा, ईस्ट तिमोर को साइक्लोन है ये। यमन की बात करें, यमन ने क्या किया, स्टेट ऑफ सिविल वार 2014 में एंड हो गया। वहीं बात करें फ्रांस पोलिनेशिया की, इन्होंने न्यूक्लियर टेस्ट किया था फ्रांस के द्वारा 1960 और 70s में, उसमें क्या हुआ, बहुत सारे फ्रेंच पोलिनेशियन क्या अफेक्ट हुए थे। वहीं बात करें पर्शियन गल्फ की दोस्त, ईरान एंड US ने एंगेज हुए हैं किसमें, टेंस एनकाउंटर विद पर्शियन गल्फ, US और ईरान। और स्वेज कैनाल ने ब्लॉक किया है फॉर्म्स पार्ट ऑफ द रेड सी एरिया को, ठीक है दोस्तों। लाओस की बात करें, प्लेन ऑफ जार, उससे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में क्या किया गया है, ऐड कर लिया है प्लेन ऑफ जार को। साउथ कोरिया की बात करें, इंडिया साउथ कोरिया ने जिन्होंने जॉइंट प्रोडक्शन एंड एक्सपोर्ट ऑफ मिलिट्री हार्डवेयर, फाइनेंस, इंटेलिजेंस शेयरिंग एंड बूस्ट कॉपरेशन इन साइबर एंड स्पेस डोमेन्स में साउथ कोरिया ने अपना पैरा ला दिया है। काजिंद एक्सरसाइज की बात करें, इंडिया और कजाकिस्तान के बीच इंटर हुई है। वहीं एक्सरसाइज ला पोर से बात करें, इंडिया, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, जापान एंड यूनाइटेड स्टेट्स के बीच हुई है एक्सरसाइज ला पोर से। ब्लैक सी की बात करें, रसिया ने बीफ्ड अप किया है वॉरशिप प्रेजेंस इन ब्लैक सी में। आर्मेनिया की बात करें, US ने रिकॉग्नाइज किया है कि 1915 में किलिंग हुआ था ऑफ आर्मेनियाज का, किसके द्वारा, ऑटोमन फोर्सेस के द्वारा, जिसको बोला गया जिनोसाइड। रेड सी की बात करें, ईरानियन शिप अटैक किया गया किसमें, रेड सी पर, ईरानियन शिप को। चाइना की बात करें दोस्तों, बिगेस्ट सैंड स्टॉर्म इन ए डिकेड इन बीजिंग ड्यू टू हैवी विंड्स ब्लोइंग इन द गोबी डेजर्ट में, गोबी डेजर्ट में बहुत सारी तेज से हवा चली हैं बहुत सारे डिकेड के बाद बीजिंग में। ह्यूमन राइट वॉच अपील टू UN टू इन्वेस्टिगेट क्राइम्स इन द सिंजियोंग रीजन, और ह्यूमन राइट्स ने क्या किया, उन्होंने अपील किया UN से कि वो इन्वेस्टिगेट करें जो क्राइम हो रहे हैं सिंजियोंग रीजन में दोस्तों। तो इंटरनेशनल रिलेशन से सारे मैप पर क्या क्या कहाँ हो रहा है मैंने आपको बता दिया। एक बार आप पॉज करके या इसको स्क्रीनशॉट लेके सारा देख सकते हो दोस्तों, और पूरा आप ये वाला देख सकते हो, पढ़ सकते हो। हम बात करेंगे, अगला टॉपिक है इकोनॉमी। IR यहाँ तक हम कंप्लीट कर चुके हैं दोस्तों। ये वाला अच्छा सिनेरियो है जो मैंने आपको पूरा बताया है मैप के थ्रू, आप देख के जाइएगा। और प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। कमेंट, शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।